सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि हमारे मैराथन है क्या। बहुत सारे लोग आप में से मुझसे पूछते हैं कि सर ये एक्चुअली व्हाट इज दिस मैराथन, है क्या ये मैराथन। वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इनफैक्ट इसकी ओरिजिन भी मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कोई भी वर्ल्ड का कोचिंग इंस्टीट्यूट ये बेस्ट है आपकी प्रिपरेशन के लिए या फिर सेल्फ स्टडी बेस्ड है? बिलीव मी, मेरे सिलेक्शन के बाद मैंने अपने जिन भी कलीग से बात की, इनफैक्ट हमारा सारा बैच इस बात को यूनिफॉर्मली एग्री करता है कि सेल्फ स्टडी से बेहतर तो कुछ नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से सेल्फ स्टडी करते हैं, आप भी हो सकता है कर रहे होंगे, लेकिन जब वो बेस्ट तरीका है तो सभी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? जाहिर सी बात है, उस सेल्फ स्टडी के अलावा भी कुछ एक दो चीज़ें हैं जो शायद हम और आप मिस कर रहे हैं और वही आपका सिलेक्शन रोक देता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज़ को, वो एक दो चीज़ जो छूट जा रही थी उस चीज़ को हटाने के लिए, उस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए आपके लिए मैंने मैराथन चालू किया था। तो सवाल आता है कि सर ये मैराथन है क्या? मैराथन इज अ सेल्फ स्टडी बेस्ड प्रिपरेशन अंडर माई गाइडेंस। उसमें मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, बट उससे पहले डिस्कस करने से पहले लेट अस डिस्कस द ओरिजिन ऑफ दिस मैराथन। पीछे आप फोटो देख रहे हैं, ये मेरे बड़े भाई की फोटो है, श्री दीपक कुमार सिंह। इनको इस मैराथन का ओरिजिनेटर आप कह सकते हैं और ये लिंक्ड है मेरी कहानी से। जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे था, मैंने जस्ट पास किया था कॉलेज, आई वॉज डिसओरिएंटेड, क्योंकि कॉलेज में तो हमने सिर्फ प्लेसमेंट देखा था। सिर्फ जब हमने प्लेसमेंट देखा था तो हमें उससे ज़्यादा आगे कुछ पता नहीं था, गवर्नमेंट जॉब की तरफ कभी सोचा ही नहीं था। दैट टाइम मेरे बड़े भाई ने मुझसे बोला कि फिल द फॉर्म ऑफ एसएससी। मैं एसएससी के बारे में एक्सेप्ट दैट कि इट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इससे ज़्यादा नहीं जानता था, एग्जामिनेशन तो दूर की बात है। आप लोगों के साथ भी होता है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, हो सकता है आप यूपीएससी के बारे में स्टार्टिंग में आप बस जानते होंगे, उसके एग्जामिनेशन का पैटर्न भी नहीं जानते होंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा था एंड आई वॉज अनअवेयर अबाउट इट। एट द सेम टाइम मेरी लाइफ को कोई ट्रैक नहीं मिला हुआ था, तो भैया ने बोला वापस आ जाओ इलाहाबाद और तैयारी करो। मैंने बोला भैया अब आप बता तो रहे, मैंने अभी एग्जाम देखा, 2.5 महीने बचे हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? प्रेशर भी था, सिलेक्शन लेना है, एज हो रही थी, कॉलेज पास आउट हो गए थे। मेरे भैया ने बोला परेशान मत हो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, तुम आ जाओ। उस टाइम पे मेरे साथ मेरा एक दोस्त अनुज चौबे, वो भी मेरे साथ चल लिया और हम दोनों चले गए इलाहाबाद तैयारी करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। उसके बाद मेरे भैया ने हमें हेल्प की। कैसे हेल्प की मेरे भैया ने? मेरे बड़े भैया मुझे डेली टारगेट देते थे, ही यूज्ड टू गिव मी डेली टारगेट, भाई तुमको ये करना है। तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ मत करो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करते चले जाओ। कुछ किताबें, चुनिंदा किताबें उन्होंने मुझे बताई, वो हम लेके आए और उन्होंने मुझे डेली टारगेट देना शुरू किया। मेरे साथ साथ अनुज भी साथ में रहता था, तो हम दोनों ने ही वो टारगेट्स पूरे करने शुरू किए। तो हमारा एक पीयर ग्रुप भी बन गया उस चीज़ के चलते। हम 2 लोग साथ में तैयारी कर रहे थे, एक दूसरे से compete कर रहे थे। ये बहुत अच्छा हुआ हम दोनों के साथ। दूसरे चीज़ जो बड़े भैया ने होने नहीं दी, ही डिडेंट अलाउड मी टू गेट डाइवर्टेड। क्योंकि होता है ना, आपके साथ भी होता होगा, जब यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे होंगे, जब एक किताब पढ़ ली, स्पेक्ट्रम पढ़ ली, हमारे मन में आता है ना यार कि एनसीईआरटी भी कर लेते हैं, न्यू वाली भी कर लेते हैं, ओल्ड वाली भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन के चलते परेशान होते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था, बट भैया ने हमेशा बोला रुक जाओ, जितनी किताब बताएं उतनी पढ़नी है। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद ही यूज्ड टू आस्क अस टू गिव लॉट्स ऑफ टेस्ट अगेंस्ट आवर विल। हमारी मर्जी नहीं थी टेस्ट देने का, किसको मन करता है, बट उन्होंने बोला ये स्पीड गेम है, तुम्हें टेस्ट तो देना पड़ेगा, तैयारी नहीं है कोई बात नहीं, कभी तो पढ़ा होगा, गिव विद द टेस्ट। तो मैंने बोला ठीक है चलो। भैया ने ऑलरेडी वो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने इससे पहले निकाल रखा था, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो, भैया ने तो निकाल ही रखा है, तो भैया जो बता रहे हैं कर लेते हैं। यहां पे मैं आपके साथ को एक चीज ऐड करना चाहूंगा। डे 1 से मैं एसएससी के लिए टेस्ट दे रहा था और उन्होंने बोला था कि तुम्हारी तैयारी, जिस एग्जाम के लिए तुम तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम के जैसी होनी चाहिए। मैं कंफ्यूज था बट आई ट्रस्टेड हिम। ये अनकन्वेंशनल था मेरी तैयारी के हिसाब से। मैंने सोचा था पहले तैयारी कर लो फिर तो हम करना शुरू करेंगे। उन्होंने पहले दिन से मुझे PYQ पे लगा दिया था एंड अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये हुआ, आई गॉट सेलेक्टेड
एज असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये मेरी ट्रेनिंग के दिन की फ़ोटो है। एंड आई गॉट रैंक 37 इन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन। और मेरा जो दोस्त था अनुज चौबे, ही गॉट रैंक 274। आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड ही गॉट सेलेक्टेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मेरे फ्रेंड की रैंक 274 थी। फर्स्ट अटैम्प्ट दोनों का था। ज़िंदगी में हमने कभी नहीं पढ़ा था एसएससी के लिए, 2.5 महीने के अंदर हमने फोड़ के रख दिया था। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि व्हाट वर्कड फॉर अस, सीधा सा है यार, एक ही चीज़ ने वर्क किया था, वो था भैया का प्लान। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक ये वीडियो है जिसे आप देख लीजिए, फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। Hello friends, this is Anuj Chaube, currently posted as Income Tax Officer in Mumbai. I am from CGL 2012 batch and my rank was 274. जब मैंने और नीलेश में तैयारी करना चालू किया था साथ में, तो मैं नीलेश के साथ उसके घर में ही रहता था। वहाँ पर उसके भैया भी रहते थे, श्री दीपक कुमार सिंह, जिनको हम लोग दीपक भैया भी बोलते हैं। उन्होंने उस समय हम लोगों को काफ़ी गाइड किया। गाइडेंस के रूप में वो हम लोगों को डेली बताते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। डेली टारगेट एक सेट करते थे और उसको पूरा करने की डेडलाइन भी देते थे। उन टारगेट से हुआ क्या, हम लोगों को डिसिप्लिन बन गया और काफ़ी हेल्प मिला, जिसके कारण मेरी एसएससी में इतनी अच्छी रैंक सिक्योर हो पाई। देख लिया। सो करेंटली अनुज इज पोस्टेड एज द इनकम टैक्स ऑफिसर इन मुंबई। एंड जैसा मैं बता रहा था कि आई अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ अ प्लान, कि राइट प्लान होता क्या है। प्लान राइट नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे ये भी समझ में आ रहा था, सीधा सा था। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड नेक्स्ट, मैंने एग्जाम दोबारा दिया। आई गॉट सेलेक्टेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आई लेटर ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड एज सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। एंड मेरा मन में आया कि भाई चलो एग्जाम तो निकल ही रहे, लेट्स गो फॉर यूपीएससी। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। लेकिन यूपीएससी में मेरा बैड लक था। क्या बैड लक था, इस टाइम पे मेरे भैया मेरे साथ नहीं थे। माई ब्रदर वॉज नॉट विथ मी, बिकॉज उस टाइम पे, ये वैक्यूम की स्पेलिंग गलत हो गई, सही कर लेना, ठीक है। तो मेरे भैया मेरे साथ नहीं थे, तो उस टाइम पे देयर वाज नो वन कि जो मुझे यूपीएससी का गाइड कर सके। आपके साथ भी होता होगा ना कि भाई आप तैयारी करना चाहते हो लेकिन आपके साथ कोई होता नहीं है तैयारी करने के लिए, कोई गाइड करने के लिए, क्योंकि आई डिडंट बिलोंग टू अ ब्यूरोक्रेटिक फैमिली। और ना ही मेरे फ्रेंड्स गाइड तैयारी कर रहे थे, ना ही मेरा कोई जूनियर तैयारी कर रहा था, ना ही कोई और तैयारी कर रहा था जिसको मैं जानता हूँगा। फिर मैंने एक गलती की कि आई टुक द गाइडेंस फ्रॉम मल्टीपल पीपल। बहुत सारे लोगों से मैंने गाइडेंस लिया, और यू कैन से मिस गाइडेंस लिया, जिनको एक्चुअली यूपीएससी के बारे में पता नहीं थे, लेकिन हमने बस सुन लिया होता ना कि भाई उसने कभी यूपीएससी की तैयारी की है, तो हम लग जाते हैं उसके पीछे। उसने वो रास्ता क्रॉस नहीं किया होता है, बट तैयारी की होती है। उस टाइम पे तो यूट्यूब का भी चलो थोड़ा बहुत सारा था, बट द थिंग इज दैट कि टॉपर्स की इतनी सारी स्ट्रेटेजीज थी भी, तो वो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज थी। आई स्टार्टेड गेटिंग कन्फ्यूज, आई स्टार्टेड फॉलोइंग मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, बहुत सारी स्ट्रेटेजी, इसके भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी। आप भी हो सकता है करते होंगे, आप कई सारे टॉपर्स को देखते होंगे। ये गलतियां की मैंने। आई वॉज अलोन, अलग था, अकेला था, कोई साथ में तैयारी नहीं कर रहा था, कोई पीयर ग्रुप नहीं बन पाया, मोटिवेशन की कमी होने लगी। एंड आई स्टार्टेड आई ज्वाइंड मैनी नेम सेक इंस्टीट्यूट्स। मैंने कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, दैट वॉज अ ब्लंडर इन द पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन। एंड सो इट टुक मी टाइम अल्टीमेटली कि मैं इन चीज़ों को समझ पाऊँ, और मुझे बहुत वक्त लगा इन चीज़ों को समझने में। और अल्टीमेटली मेरा सिलेक्शन जब हुआ तो काफ़ी साल निकल चुके थे, बट फाइनली आई मेड इट समहाउ। आई मेड बाई वे, आई क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सो ये चीज़ जो मेरे साथ हुई, जो लोनलीनेस वैक्यूम मेरे साथ बना, जो गलतियां मैंने की, आप वो गलती ना करें। इस चीज़ के लिए मैंने एक मैराथन स्टार्ट शुरू किया। वो था, इट वॉज द यूपीएससी मैराथन, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 12 दिसंबर 2022 को चालू किया। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूं, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपसे बताना चाहता हूँ। आप लोग इसके साथ भी ये सारी गलतियाँ होती हैं ना, अक्सर आप लोग के साथ भी ये चीज़ कुछ ना कुछ तो होता होगा। मैं ये नहीं कह रहा ये सारी चीज़ें आपके साथ होती होंगी, लेकिन कई सारी चीज़ें हो रखी होंगी ना। आपने भी हो सकता है मल्टीपल टॉपर्स को फॉलो करते होंगे, हो सकता है आपने भी किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा होगा, आपको लगा यार गलती कर दी। हो सकता है कि आपके साथ भी कोई ना हो, आप भी ब्यूरोक्रेटिक फैमिली के ना हो सकता है आप किसी दूर गांव में बैठ कर तैयारी कर रहे हो। ये गलती, इन चीज़ों से बचाने के लिए इस मैराथन की स्टार्ट हुई थी, जो जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि हम में से बहुत लोग का बैकग्राउंड यूपीएससी की तैयारी के लिए होता ही नहीं, फ्रेंड्स होते ही नहीं, और
हमें उनको ये बेसिकली जिनको हम फॉलो करते हैं उनको फंडामेंटल्स भी क्लियर नहीं होते कि भाई तैयारी में किन चीजों का ध्यान देना है, किन चीजों का ध्यान नहीं देना है. तो आई ब्रॉट दिस मैराथन एज अ सॉल्यूशन टू इट. इनफैक्ट आपने कई सारे टॉपर्स के वीडियोस देखे होंगे और कई सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं. दे गिव यू अ रफ प्लान, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा बताते हैं. एंड दे गिव यू कि भाई इतने में ये कर लेना, इतने में ये कर लेना एंड ऑल. बट दैट इज अ मैक्रो प्लान. मैराथन इज द माइक्रो प्लान, जहां पे मैं आपका हर एक दिन डिजाइन करता हूं. माई ब्रदर ही माइक्रो प्लान द डिजाइन फॉर मी एंड दैट्स वाई आई गॉट सेलेक्टेड. यही चीज मैं प्रीलिम्स मैराथन हो चाहे इंटीग्रेटेड मैराथन हो उसमें फॉलो करता हूं. प्रीलिम्स मैराथन का मतलब है कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आपको गाइड करता हूं. इंटीग्रेटेड मैराथन का मतलब होता है इट्स अ ईयर लॉन्ग, जहां पे मैं साल भर आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीजों को गाइड करता हूं. हर एक दिन डिजाइन करता हूं, रिवीजन से लेके हर एक चीज. सो व्हाट आई डू इन मैराथन, सेम चीज जो भैया मेरे करते थे, मैं माइक्रो प्लानिंग करता हूं आप लोगों के लिए. एंड यहां पे मैं आप लोगों के लिए ऐड करना चाहूंगा जो मैंने पढ़ते वक्त सीखी कि एक सब्जेक्ट यूपीएससी के दौरान, तैयारी के दौरान एक सब्जेक्ट ही पूरे महीने भर पढ़ना, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी. जब मैं एसएससी की भी तैयारी करा था ना, हम डेली मैथ्स भी पढ़ते थे, इंग्लिश भी पढ़ते थे, जीएस भी पढ़ते थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लगाते थे. इससे क्या होता है, क्योंकि देखो जब आप 8-10 घंटे पढ़ना है, अब सपोज आपको 8-10 घंटे सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने को बोल दिया जाए, आप पक नहीं जाओगे. आपका माइंड सडनली बोलने लगेगा भाई पक गए, अब तो छोड़ दे मेरे को, या फिर आपका माइंड इनएफिशिएंट वे में वर्क करने लगेगा. सो इन मैराथन हम 2-3 सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं एंड वी स्टडी इट विथ एफिशिएंसी. रिवीजन प्रॉपर वे में प्लान्ड होता है, वो मैराथन का स्केलेटन है. क्योंकि सीधी सी बात है, अक्सर आपके साथ भी होता होगा, जब आप तैयारी करते हो तो आप रिवीजन को इग्नोर कर देते हो. आप क्या करते हो, आप रिवीजन को भाई करेंगे बाद में, और वो रिवीजन कभी होता ही नहीं है. हम अक्सर पोस्टपोन करने लगते हैं रिवीजन को, बट इन द मैराथन वी डोंट पोस्टपोन. हम डे 2 से ही रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं. एंड आई गाइड व्हाट टू रीड, व्हेन टू रीड, हाउ टू रीड, फ्रॉम वेयर टू रीड. सो इस तरह से मैं आपको मैराथन में हेल्प करता हूं. लेट मी शो यू समथिंग. दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट. 7 दिन का ये अचीवमेंट था. जस्ट सी, 7 दिन में हमने ये लास्ट ईयर का मैंने निकाला है. अक्टूबर में हमने अक्टूबर की 7 दिन के अंदर अक्टूबर मैगजीन का 1 रीडिंग और 2 रिवीजन किया 7 दिन के अंदर. अक्सर लोग एक रिवीजन भी नहीं कर पाते. और यू कैन क्रॉस वेरीफाई फ्रॉम द चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश. ये वहीं पे रिपोर्ट कार्ड शेयर्ड है एंड यू विल सी कि हमने वो चीज कर रखी है. लक्ष्मीकांत में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू चैप्टर 16 हमने किया था 7 दिन के अंदर, 1 रीडिंग और 2 रिवीजन. कितने ऐसे लोग हैं आप में से जो ये सारा कुछ कर पाते हैं 7 दिन में? सोच के देखिएगा. और अक्सर जब आप रिवीजन को इग्नोर कर देते हो ना, तो जो कुछ आप पढ़ रहे होते हैं ना, वो आप भूल जाते हो. तो इस तरह से आप देखिए 69 डेज की अचीवमेंट हमने जो अचीव किया था. 69 डेज के का जो मैराथन था, ओवरऑल 72-73 डेज हुए थे. तो सी, करंट अफेयर्स मंथली हमने कितना कर लिया था. जुलाई 2022 1 रीडिंग 3 रिवीजन, अगस्त 2022 1 रीडिंग 3 रिवीजन, सितंबर 2022 1 रीडिंग 5 रिवीजन, अक्टूबर 2022 1 रीडिंग 6 रिवीजन, नवंबर 2022 1 रीडिंग 4 रिवीजन, दिसंबर 2022 1 रीडिंग 2 रिवीजन. और लोग अक्सर बोलते हैं कि सर करंट अफेयर से परेशान हो. भैया इतने रिवीजन कर लोगे, करंट अफेयर से जिंदगी में नहीं परेशान होगे. प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में है. अगर आपके पढ़ने की स्ट्रेटेजी सही होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी. दूसरी चीज, लक्ष्मीकांत हमने कवर की 1 रीडिंग और 3 रिवीजन के साथ. लोग अक्सर लक्ष्मीकांत 1-1.5 महीने में तो पूरी ही करते, हमने 3 रिवीजन किया था. बायोलॉजी क्लास 11th क्लास 12th वाली एनसीईआरटी सेलेक्ट चैप्टर्स जो थे आपके 1 रीडिंग 3 रिवीजन. देवर 6-7 चैप्टर्स जो हमने किए थे. 4 चैप्टर तो आपके इन्वायरमेंट वाले, और उसके अलावा 3-4 चैप्टर्स हमने और किए थे. उसके अलावा हमने स्पेक्ट्रम 1 रीडिंग 3 रिवीजन किए थे. उसके अलावा हमने इन्वायरमेंट की शंकर आईएएस 1 रीडिंग 2 रिवीजन किए थे. उसके अलावा ज्योग्राफी क्लास 11th एंड क्लास 12th 4 किताबें तब तक फिनिश की थी, 1 रीडिंग 2 रिवीजन. ऑल्दो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ज्योग्राफी के लिए 6 to 12th की ज्योग्राफी करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए. क्योंकि मेंस के क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करेंगे ना प्रॉपर, आप पाएंगे कि कई क्वेश्चंस उन्होंने क्लास 7th और क्लास 10th से भी दे रखे हैं. अच्छा, बहुत सारे लोग बोल देते हैं सर क्लास 11th और 12th वाली कर लो काफी है. नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, क्योंकि आई हैव सीन क्वेश्चंस वहां से आते हैं. इफ यू कैन आस्क, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन कम टू माय टेलीग्राम चैनल, आई विल आंसर यू. मैं दिखा दूंगा आपको मेंस के क्वेश्चंस, दिखा दूंगा आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन, जो कि आप 11th-12th से नहीं कर पाओगे, लेकिन छोटी क्लास वाली बुक से कर लोगे. सो दिस इज द थिंग. सो और
ये अचीव करने के बाद ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ये रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश। तो जो भी मैं बता रहा हूं ना दोस्त, वो सही बता रहा हूं। एंड यू कैन गो एंड चेक द फीडबैक। ये फीडबैक है, आप में से ही किसी बच्चे का फीडबैक है। आप बहुत सारे बच्चों ने इसको सपोर्ट किया एंड इसको बहुत सारा प्यार दिया, एंड थैंक यू वेरी मच कि भाई आप लोगों के सपोर्ट के चलते ही ये चीज बहुत सारे बच्चों तक पहुंच पाई। अब क्या, इसके बाद इस प्रीलिम्स मैराथन के चलते जब बच्चों की तैयारी अच्छी होने लगी, सो आई स्टार्टेड द इंटीग्रेटेड मैराथन अपने चैनल पे, जो कि था यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश। यहां पे मैंने ईयर लॉन्ग सपोर्ट करना शुरू किया एंड इसके दोनों वर्जन्स है, दोनों के दोनों वर्जन्स है, फ्री भी है, पेड भी है। सो आई हैव स्टार्टेड बोथ, एंड दोनों ही मैंने स्टार्ट किया ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊं अच्छे से, आपको भटकने ना दूं, क्योंकि वो गलतियां जो मैंने की थी ना, वो आप ना करो। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपसे डिस्कस करता हूं, सारी चीजें बताता हूं, कहां पे आप गलती करते हो वहां पे भी मैं आपको टोकता हूं जरूरत पड़ने पे, और वो सारी चीजें हेल्प करता हूं। सो व्हाट इज अवर मैराथन, अगर नटसेल में देखेंगे तो इट्स अ हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज, जो मेरे बड़े भाई ने जिस तरह से मेरे साथ किया था। यहां पे 1-to-1 मेंटरशिप होती है, ये पेड वाले का पार्ट है। फ्री वाले में आप मुझसे डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पे टच में रहते हो, आप मुझसे सवाल पूछते हो, मैं आपको जवाब देता हूं। यहां पे आप मुझे पेड वाले में आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस, जो छोटा मोटा डिफरेंस है। पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड प्रिपरेशन करते हैं हम मैराथन में, जो हमारा मैराथन है इट्स अ रिवीजन बेस्ड प्रिपरेशन। मैं आपको शेड्यूल देता हूं, आपको बताता हूं, अगले दिन आप फॉलो करते हो, आप डन लिख देते हो। इट्स अ पीयर ग्रुप बेस्ड प्रिपरेशन, वी हैव अ ग्रुप, फ्री वाले में भी पेड वाले में भी, एंड देयर यू कैन डिस्कस योर थिंग्स विथ योर पीयर्स। आप अकेले नहीं पढ़ते हो, कई बार होता है ना भाई किससे पूछें, सर से भी नहीं पूछने का मन है, मेरे मन है कि मेरे साथ वाले के साथ पूछूं, तो यू हैव अ पीयर ग्रुप। यू डोंट नीड टू गो टू दिल्ली, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपके साथ एक पूरा ग्रुप होता है, एंड इट्स अ सेल्फ स्टडी बेस्ड प्रोग्राम। यार देखो, आज की डेट में हर एक चीज, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा ना, उसका वीडियो है अवेलेबल यूट्यूब पे, हर एक टॉपिक का अवेलेबल है। जहां पे आपको एक्चुअली दिक्कत है वहां पे कोचिंग ले लो, लेकिन हर जगह पे इट्स लाइक यू कैन, इफ यू आस्क मी कि भाई क्या मुझे हर एक सब्जेक्ट के लिए कोचिंग लेनी चाहिए, आई वुड से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि 2 घंटे की क्लास के लिए जहां पे टीचर 1.5 घंटे पढ़ाता है, आप 4 घंटा वेस्ट करते हो। सेल्फ स्टडी में उस 4 घंटे में आप 2 रीडिंग और 1 रिवीजन भी कर लोगे। और बुक की हर एक चीज, एक टीचर की भी गलती नहीं है, उसकी हर एक चीज वो वर्ड बाय वर्ड नहीं लिख सकता जो बुक में वो लिखी होती है। सो इट्स अ मोर ऑफ ए वेस्ट ऑफ टाइम। अब सीधी सी बात है भैया, पलासी का युद्ध हुआ तो हुआ, इसमें मैं क्या बता दूंगा, कोई क्या बता लेगा, बट ठीक है। सो दिमाग से एक चीज तो ये निकाल दीजिए कि आपको हर एक चीज के लिए एक टीचर की जरूरत है, आप अपने आप में सक्षम है। अगर आप अपने आप में विश्वास करते हो, देन मैराथन इज द राइट सॉल्यूशन फॉर यू, एंड इट्स प्रिपरेशन एट होम विद द राइट सपोर्ट। क्योंकि कई सारे बच्चों के पास वो भी पैसे नहीं होते कि वो बाहर निकल के तैयारी कर सके। बहुत महंगा है यार, राजेंद्र प्लेस, मुखर्जी नगर, बैंगलोर, ये सब जगह जहां पे भी बच्चे तैयारी करते हैं बहुत महंगे हैं ये जगह, 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये। बट सारी फैमिली तो वो एफर्ड नहीं कर सकती। फॉर दैट रीजन ओनली आप घर पे तैयारी कर सको, यहाँ पे आपको ये मैराथन हेल्प करता है। एंड इट्स हैज़ बोथ द फ्री वाला वर्जन एंड पेड वाला वर्जन, एंड फ्री वाला भी बहुत इफेक्टिव है अगर आप तैयारी करते हो। तो इट हैज़ बोथ द वर्जन, आप दोनों कुछ भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें। बिलीव मी, आपको मैं बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ, वहाँ तक लेके जा सकता हूँ अगर आप मेरे साथ फाइट करने को तैयार हैं। फ्री मैराथन भी लॉन्च होने वाला है, पेड मैराथन 5 फरवरी को लॉन्च हो रहा है, प्रीलिम्स वाला हमारे टेलीग्राम चैनल पे 6 फरवरी को। एंड जो फ्री वाला है वो लाइक मार्च से आ रहा है, 1 मार्च से, जहाँ पे हम फोड़ने वाले हैं, लाइक हम दोबारा एक बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं। एंड 2025 के लिए इसी तरीके से इंटीग्रेटेड मैराथन आएगा, जिसके बारे में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो कम ज्वाइन मी एंड क्रैक दिस एग्जामिनेशन। मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा आखिरी वक्त तक। अगर आप में है दम तो मैं आपको किसी से नहीं होने दूंगा कम। थैंक यू वेरी मच।